आज कोटा गुरुद्वारे के अध्यक्ष बाबा लखा सिंह जी ने अपने समाज के सदस्यों के साथ एक सच्ची मानवता की मिसाल पेश की। उन्होंने हाल ही में एक हादसे में जान गंवाने वाले आबिद हुसैन के घर जाकर न केवल उनके परिवार को सांत्वना दी, बल्कि उनकी आर्थिक मदद भी की। बाबा की यह पहल उनके समाज में एकजुटता और सहयोग का संदेश लेकर आई। बाबा लखा सिंह जी ने कहा कि जिस तरह से आबिद हुसैन ने पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए काम किया, उसी तरह हम भी उनके परिवार का साथ देने के लिए तैयार हैं। इस दुखद घटना की क्षति को तो कभी भरा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी शिक्षा का खर्च उठाने का संकल्प लेना एक प्रेरणादायक कदम है। उन्होंने 1,50,000 रुपए की नगद राशि और उनके 4 बच्चों की शिक्षा का जिम्मा भी लिया। इस दौरान बाबा के साथ कई समर्पित साथी भी मौजूद थे, जैसे शरीफ खान देशवाली, असलम खान, बाबू तंवर और अन्य समाज के लोग। उनके एकत्रित होने से यह साफ हुआ कि जब तक हम एकजुट रहेंगे, तब तक मानवता को बनाए रखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। यह पहल केवल आर्थिक मदद नहीं थी, बल्कि समाज में एकता और सहयोग का प्रतीक थी। ऐसे समय पर एक दूसरे का सहारा बनकर हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए। इस दौरान उनके परिवार वाले और शरीफ खान देशवाली, असलम खान, बाबू तंवर, सद्दाम हुसैन फोगिया, गफ्फार भाई, जमाल भाई, उमर भाई, इकराम भाई और देशवाली समाज के सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे। राजेश खोईवाल की रिपोर्ट, बूंदी। सारा मुसलमान समाज अलोद ਅਤੇ बूंदी इलाका या पता लगा भी पंजाब में हड़ आए है, पानी आया है, तो उनके भी मन में आया भी हम भी कुछ सेवा करें, क्योंकि गुरबाणी में लिखा है मानस की जात सब है एक ही पहचान। आपा सारी जो जात है मानस है, मनुख है, इंसानियत है। उनके बाद धर्म है, फिर कौम है, पर जो इंसानियत के नाते हम सब एक हैं। गुरबाणी बोलती है अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। सब अल्लाह के नूर से सभी आए हैं, कोई दूसरा नहीं है। इनके मन में भी आया कि सेवा करें। उनका एक्सीडेंट हो गया, बाबा जी को पता लगा, सारे समाज को पता लगा। कल अखबार में न्यूज आई कि आबिद अली गुरुद्वारा आजमगढ़ साहिब हड़ पीड़ित लोगों के लिए आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। बहुत दुख हुआ मन को। तो बाबा जी ने कल ही बोला सारी संगत को भी हम जरूर जाएंगे लोध, क्योंकि हम एक दूसरे के साथी बनेंगे तो फिर ही हमारी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। एक पैर चल नहीं सकता, एक पाँव पीछे है, दूसरा आगे है, दूसरा आगे है, फिर हम मंजिल तय कर सकते हैं। तो बाबा जी बोले कल हम जरूर जाएंगे। तो आज सारा बूंदी सिख समाज, अजय सभी को बताया नहीं है, फिर भी हमारे कितने पंजाबी भाई भी वहाँ पहुँच गए। मन में दुख था कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा जी बोलते इतनी ज़िंदगी कैसे, तो पैसा भी चाहिए, पढ़ाई चाहिए। तो बाबा जी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि चारों बच्चे जो उनके हैं वो CBSE स्कूल गुरु नानक पब्लिक स्कूल कोटा में बाबा ही चलाते हैं। उन चारे बच्चों की जो पढ़ाई है वो फ्री होएगी। उससे फ्री हॉस्टल है, उसमें रह सकते हैं। तो 12वीं तक वो स्कूल है। क्योंकि आप में मन में आया, आपका जो शाही इमाम है उस्मान लुधियानवी पंजाब का, उसने कल 80 लाख का चेक दिया। उसने बोला भी जितने हम उर्स लगाते हैं इस बार उस पर पैसा कम लगाएंगे, तो ज़्यादा पैसा हम हड़ पीड़ितों के लिए जाएगा। मलेरकोटला शहर बहुत बड़ा है पंजाब में, आपने सुना होगा। मलेरकोटले से इतनी सामग्री गई करतारपुर में, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी, और यूपी से बहुत सामग्री गई, हरियाणा में बहुत सामग्री गई। मन को बहुत खुशी हुई है कि जो सभी अल्लाह के बंदे हैं, जो श्री हरमंदिर साहब है, जब उसकी नींव रखनी थी ना, जैसे आपका मक्का है, मदीना है, ऐसे श्री हरमंदिर साहब है। तो हमारे गुरु रामदास साहब जी ने सारे बंदे निगाह मारी भी ऐसा कौन है जो इसकी नींव रख सकता है।
उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई हिंदू हो या सिख हो या कोई ईसाई हो या मुसलमान हो, देखा सबसे अच्छा इंसान कौन है। तो इतनी दुनिया में एक इंसान मिला, उनका नाम था साईं मियां मीर। गुरु रामदास जी ने साईं मियां मीर की नींव रखाई। तो हमारे जो नींव रखाई गुरुद्वारा साहब बनया, गुरु रामदास जी ने 4 दरवाजे रखे। ये एक के लिए नहीं है, ये 4 धर्मां को साझा है। कोई भी आवे, हिंदू आवे, मुस्लिम आवे, सिख आवे, ईसाई आवे। तो आप जी को पता ही है कि गुरुद्वारा में लंगर जो भी चलता है वो सबके लिए होता है। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई राजा आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, कोई महाराजा आ जाए, सबे नीचे बैठ के एक जगह भोजन छकते। तो हम तो ये ही अल्लाह ताला के आगे अरदास करते हैं, दुआ कि जो रूह बिछड़ गई है वो तो वापस नहीं आ सकता। अल्लाह ताला उनको अपने चरणों में नवाज बख्शे। सारे परिवार के सदके अल्लाह ताला की रहमत रहे। सारे भाइयों का बाबा लखा सिंह जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो बाबा लखा सिंह जी के आने पर आप सब इकट्ठे हुए हैं। बाबा जी बोलते हैं और भी किसी चीज़ की जरूरत हो परिवार को, कि हम सदा के वास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।